हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और साथ ही साथ एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब। तो ये ऐसे इक्वेशन होते हैं जो कि दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। अब वो कौन सी दो कंडीशन है वो बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर दिया गया इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तब हम बोल देंगे दिया गया इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करता होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तभी हम बोलेंगे दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है और साथ ही साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो है। तो ऐसे इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? तो उसका एक इक्वेशन है जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इन एन dy इज इक्वल्स टू सी। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम ये इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं वो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस 4y क्यूब प्लस 6xy माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले तो ये दो कंडीशन चेक कर ले, अगर सेटिस्फाई होती है तो ये इक्वेशन से हम फाइनल आंसर निकाल देंगे। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है या नहीं ये इक्वेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये dx टर्म है, यहां पे भी dx टर्म है। तो dx के साथ क्या है? m है। यहां dx के साथ ये है तो इसे हम m बोल देंगे। ठीक है, तो m dx तो हो गया। प्लस साइन यहां पे dy है, यहां पे भी dy है। dy के साथ क्या है? n है तो ये हो गया n। यानी दिया गया न्यूमेरिकल या बोल लो डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy के फॉर्म में है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन भी तो चेक करनी पड़ेगी हमें। सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए? m का वैल्यू और n का वैल्यू। तो m और n की वैल्यू लिख लेते हैं। m की वैल्यू किसके बराबर होगी? dx के साथ जो टर्म है वो m है तो ये रहा m। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर m की वैल्यू हो गई। n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू कैसे ढूंढे? dy के साथ जो टर्म है वो n, ये रहा n। सो 4y क्यूब प्लस 6xy माइनस x स्क्वायर, ये हो गई किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। हमें चाहिए क्या? डेल एम बाई डेल वाई, यानी m को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना है। तो यहाँ पे डेल बाई डेल वाई m को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। y की वैल्यू ये रही, सॉरी m की वैल्यू ये रही। सो डेल बाई डेल वाई ऑफ m क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। उसी तरीके से n जो है उसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराना है। सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ n की वैल्यू ये रही। सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये टर्म 4y क्यूब प्लस 6xy माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं। सो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना है। y के लिए x वाली टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। नेगेटिव साइन लगा लो। विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है। y के लिए 2x टर्म कांस्टेंट, सो 2x टर्म कांस्टेंट हो गई। विथ रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएशन 1 तो लिखेंगे नहीं, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y 3 तो कांस्टेंट, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। ठीक है, सो डेल एम बाई डेल y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3 टू द 6y। तो ये हमें मिल गया है डेल एम बाई डेल y का आंसर। अब डेल एन बाई डेल एक्स का आंसर भी ढूंढ लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू विथ रिस्पेक्ट टू x कराना है। x के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू x कराना है। x के लिए 6 और y टर्म कांस्टेंट और बचा x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 तो लिखेंगे नहीं, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सो डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू x वाली पहले लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 6y। तो ये हो गया हमारा डेल एन बाई डेल एक्स का आंसर। अब चेक करते हैं दोनों आंसर सेम है या नहीं। तो यहाँ पे माइनस 2x प्लस 6y है, माइनस 2x प्लस 6y है, यानी दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी दिया गया इक्वेशन कौन सा है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसे सॉल्व कैसे करें? तो ये इक्वेशन यूज करके, तो इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म फ्री फ्रॉम x
इन n और साथ में dy विच इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ m का वैल्यू, ये रहा m का वैल्यू, सो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, और साथ में m का वैल्यू आ गया, बचा क्या dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है, टर्म फ्री फ्रॉम x इन n, यानी n के अंदर ऐसी टर्म जो x से फ्री हो, या बोल लो n के अंदर ऐसी टर्म जिसमें x का वैल्यू ना हो। सो इसमें x का वैल्यू नहीं है तो ये एक टर्म मिल गई, इसमें x है यानी फ्री नहीं है x से, इसमें भी x है यानी x से फ्री नहीं है, तो एक ही टर्म मिली, कौन सी, टर्म फ्री फ्रॉम x इन n, तो ये लिख लेते हैं 4y क्यूब, साथ में क्या है dy इज इक्वल टू c। आगे बढ़ते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब बाय 3 माइनस विद रिस्पेक्ट टू x कराएंगे, तो x के लिए 2 और y कांस्टेंट, सो 2y इंटीग्रेशन के बाहर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू x कराना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x 3 तो कांस्टेंट और x के लिए y भी कांस्टेंट, सो 3y स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर बचा क्या 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा x होगा। ठीक है, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट, y क्यूब का हो जाएगा y रेज़ टू 4 बाय 4 विच इज इक्वल्स टू c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सो x क्यूब बाय 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल, y रेज़ टू 4 इज इक्वल्स टू c। तो ये हमें मिल चुका है सॉल्यूशन दिए गए न्यूमेरिकल का, जो है एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर dx माइनस x प्लस y होल स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0, इसे सॉल्व करना है। तो वापस से दो कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं कि दिया गया इक्वेशन क्या m dx प्लस n dy के फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे वापस से dx के साथ कुछ टर्म है जो कि m हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं m का वैल्यू क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब dy है तो यहाँ पे भी dy है, dy के साथ कुछ टर्म है, वो क्या है माइनस x प्लस y स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं n का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो n का वैल्यू माइनस x प्लस y होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि दिया गया इक्वेशन जो है वो m dx प्लस n dy के फॉर्म में है, यहाँ पे n का वैल्यू माइनस ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, m को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा और n को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये रहा m, इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा डेल बाय डेल y, ये रहा m x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब ये जो x प्लस y होल स्क्वायर है उसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे, सो n इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2xab, ये हमें इक्वेशन पता है। सो n इज इक्वल्स टू माइनस साइन अंदर देते हैं, माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करा देते हैं, सो हो जाएगा डेल बाय डेल x ऑफ किसका, n का चाहिए, सो डेल बाय डेल x ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल m बाय डेल y का आंसर आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है, y के लिए x वाली टर्म कांस्टेंट, सो इसका x का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है, y के लिए 2x टर्म कैसी कांस्टेंट, तो 2x माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। ठीक है, तो लिख लेते हैं डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y, तो ये आंसर हमें मिल चुका है। अब डेल n बाय डेल x की बात कर लेते हैं, डेल n बाय डेल x की बात करते हैं। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का क्या होगा, माइनस साइन लगा देते हैं, 2x हो जाएगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x y वाले टर्म कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू x 2y कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन के बाहर विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे लिख लेते हैं डेल n बाय डेल x इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 2y। अब ये जो दो वैल्यू मिली हमें, डेल m बाय डेल y और डेल n बाय डेल x, दो सेम है या नहीं चेक कर लेते हैं। ये है माइनस 2x माइनस 2y, ये है माइनस 2x माइनस 2y, यानी कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन या न्यूमेरिकल एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन हम ये इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन अब मैं लिखूंगा नहीं, सीधा वैल्यू ही रखने वाला हूं। सॉल्यूशन क्या है, m dx, m का वैल्यू कहां लिखा, ये रहा, तो ये लिख लेते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, एम का वैल्यू आ गया, साथ में क्या है dx है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है टर्म फ्री फ्रॉम x इन n, यानी n कौन सा है हमारा, ये है सिंप्लीफाइड, n के अंदर x से फ्री हो ऐसी टर्म, यानी ऐसी टर्म जिसमें x हो ही ना, इसमें तो x है तो ये टर्म फ्री नहीं है x से, इसमें x नहीं है यानी ये टर्म है फ्री x से, इसमें भी x है यानी ये टर्म फ्री नहीं है x से, यानी एक ही टर्म हमें मिली कौन सी, वाई स्क्वायर, तो वो लिख लेते हैं वाई स्क्वायर और साथ में क्या है dy इज इक्वल टू सी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि n के अंदर कोई भी टर्म ना मिले आपको x से फ्री हो ऐसी, तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 dy कर देना, ठीक है, तो ये पार्ट सॉल्व ही नहीं करना, ठीक है। खैर यहाँ पे तो एक ही टर्म है x से फ्री तो लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब बाय 3 माइनस विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कराना है तो x के लिए 2y टर्म कांस्टेंट, सो 2y इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर x है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कराना है, x के लिए y वाली टर्म कांस्टेंट, सो y वाली टर्म कांस्टेंट y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचा, 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा y क्यूब बाय 3 विच इज इक्वल टू c। आगे बढ़ते हैं, सो x क्यूब बाय 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर प्लस y क्यूब बाय 3 विच इज इक्वल टू c। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन दिए गए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई होप ये टॉपिक के डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।